पूरे इस आयोजनकर्ताओं में प्रतिभावान सम्मान समारोह में आप प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं। सभी अतिथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने ऐसी प्रतिभाओं का मान सम्मान करें। बाबू जी भिका भारती जी महाराज, आपसे भी मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप भी पधारें, आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत ही बड़ी बात है, हमारे एमएलए साहब ने गले लगा करके उनका मान सम्मान किया, क्योंकि आप देवासी समाज की वह मिसाइल है जो इस, मैंने कहा ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पहले ही कहा था, गरीब घर में व्यक्ति जन्म सकता है लेकिन गरीब घर में मरना हमारा सौभाग्य नहीं है। ये बहुत ही बड़ी अलग जगाने के लिए इस समाज में जन्म लिया, और ऐसी प्रतिभाओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसी हमारे बीच में बालिका भी यहाँ मौजूद है, जिन बालिकाओं ने भी बहुत ही अच्छा आगाज किया शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसी बालिकाओं के लिए भी पुनः जोरदार ताली बजा करके उनका मनोबल बढ़ाएं। गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। मनसासीन अतिथियों का भी आपके साथ में साथ है कि आप कर्म करते रहें, आप सदैव आगे बढ़ते रहें, जब जब जरूरत पड़े तब हम आपके साथ हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पधारे हुए, रानीवाड़ा से पधारे हुए एमएलए साहब आदरणीय रतन जी देवासी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप पधारें और हमारे इस प्रतिभाओं को लाभान्वित करावे आपकी वाणी से। कोई नहीं वकील साहब, आपके पास रखो। का करना है? हाँ, ओके ना मुझे कुछ दिया है, दे रहे हो। आज यानी कार्यक्रम में उपस्थित सिरोडी में आप तमाम लोग द्वारा जो बीडो उठावे ने ऐतिहासिक आयोजन किए, उनमें मंच पर सभी सम्मानीय परम पूज्य साधु संतगण, सभी अतिथिगण, अटे उपस्थित तमाम बुजुर्ग, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, युवा भाइयों और सभी छात्र छात्राएं जो सम्मानित भी हुए रही हैं और जो कार्यक्रम में भाग लेवा भी आया है, आयोजक पूरा मंडल और उपस्थित तमाम साथी, सबसे पहला हमारे तरफ थी आप सब लोगों ने, आप लोगों कार्यक्रम की जो शुरुआत करें ने एक मिसाल कायम करे रिया हो, वने आरू तमाम आयोजक और विशेषकर जो भामाशाह है, जो कार्यक्रम ने करवा में बल पैदा करे, सहायता प्रदान करे, समर्थन दे, वे तमाम आयोजक मंडल और तमाम भामाशाहों ने हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। देखो साथियों, क्या बोले बताओ, आप सब लोग अटे हो, बुजुर्ग आदमी भी है, जिन्हें उम्र 70 पार भी है, जिन्हें पूरी दुनियादारी में सुख दुख देखी आवे, इन्हें जमानो हकीकन हालियो है, कतरी प्रताड़ना इन पीड़ा झेलनी पड़ी हुई। इन बाव से ये कौम बताता था, एड़ा कौमों में भी हकीकन हाथा जोड़ी कर कौम उन्होंने हलाइयो भी, अनेरे 12 में भी वे लोग जोने 50 थी लेन 70 वर्ष में ही मंच माते ही होमे भी बैठा है, जनौन हो जो ध्यान है सिरोई धरती में, जिलारी धरती में, खाली सिरोई एक नहीं, सिरोई पूरी जिलारी धरती रही। जनों लोगी 20-25 साल थी समाज री प्रकृति शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में हकीकन हुई है, वनेरे बारे में पूरी जानकारी वे राखे और कतरा दौरा वेनो कौन हुए, और 40 से 50 उम्र वर्ष में भी है वे लोग जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई हुई, इन कतरी तकलीफ देखनी पड़ी हुई, इन कीकन कौम वे कीकन नहीं वे, तो है वनेरे 12 में भी वे लोग जो ने वकील साहब, ठीक है। तमाम 3 उम्र की श्रेणी रा लोगों ने बात की थी आपने, और आ बात मुँह अनारू कह रही हूं कि देखो ये तो मंच में माइक हाथ में आई है तो बढ़िया भाषण देन ताली बजाड़े रवोने वे रहो, ये तो वो कौम कराओ, या पसे बाप दादाओ पीढ़ियों थी जो तकलीफ देके ने आज हुदी यानी मंच माते मैं सुशोभित हुआ अटे माला सापा पेरे रियाओ में लोग वे कनी कैपेसिटी में की गन अटे हुदी आया उनका आप लोग रो त्याग है, और ए
कार्यक्रम आप करें, सम्मानित करें तो असल रूप में वो समाज और कार्यक्रम शिक्षा में की आगे बढ़ी वाह बात करवाती ठीक रहे सार। क्योंकि इतिहास का याद करिए, प्रोग्राम आज अठे हमें एक धके भी है, वनती धके भी है, कई जगह है, दिवाली रो टाइम है, सब जगह कार्यक्रम है। और सब जगह कार्यक्रम है तो हर कार्यक्रम में शानदार भाषण और तालियों की कोई कमी नहीं है, पर वर्षों हुदी तो भाषण और तालियों वैस याद रही जो सार्थक सच्ची कड़वी वातरा भाषण वे और समाज का परिस्थिति जो गुजरियो है धके कीगन आगे वधो होगो और वर्तमान परिस्थिति में का कॉम करना चाहिए वनेरे हिसाब से कॉम वही तो आगे बढ़ी। और मारी हमेशा आदत रही है कि मैं स्पष्ट बात की थी और सब बात साफ बताइए और कदी वनी बात बात मुँह गयो ही नहीं हूँ और नहीं होचता हूँ कि कौन का कह रही है वनेरे बाद में, क्योंकि समय जातो टाइम नहीं लागतो और जो आप बोले हो जो भी बोली और कॉम करी वे बात मन को हमें आवी लारे नहीं रहे। आज करीबन 29 साल हुआ मैंने राजनीति करता और सामाजिक काम करता। 29 साल सिरोईरी धरती थी आगाज हुआ तो शुरू अने सिरोईरी धरती थी अनारू में क्यों जो 50 रे ऊपर बैठा है जो सब तमाम लोग और युवा साथी जो है कई 40-50 रे वसराट बाकी 50 रे ऊपर रहा 70 रे ऊपर रहा। सबने ध्यान है कि कितनी तकलीफों पे लोग भोगता था, कोई पूछे नहीं, बात करवाने तैयार नहीं। तो मान लो 98 में या 2003 में सब टिकट मंगवारी बात करता था तो मजाक वरे वेती समाज रही जी के कई धमकियां होते थे, वह तो रोज आज भी आवे है। अरे जो जिंदा है वनर को धमकी ने बात आवे, जो मुर्दा है वनर पाटे कोई नहीं आओ तो आप तो वो हुसैन आके हालो यार चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वह वंश में बात थी, सही बात को आप वने बातों मुँह नहीं जाना चाहता, नहीं तो हमें पास नई विवाद शुरू हुई, ठीक है। और ओपन विवाद तो हाथी सालो सही बात कहवाती रेलरी बेपटरी हुई है। तो वन टाइम जरी 98 में आप रोगड़ा थी निर्दलीय चुनाव लड़िया, बनती पहला कोशिश की थी और पछे 3 में टिकट मांगी पहलू टिकट आई राजस्थान में। वन दौर में सब लोग बैठे थे मंच पे, आप बैठा हो वकील साहब है, कई लोग हैं, सब लोग केड़ी परिस्थिति बनती थे, टिकट मांगता थी तो मजाक हजमता, पर वक्त भगवान महादेव और वक्त कौन कनौरी कदी मजाक व्यापारी बनाने भरोसा नहीं है। और आज और करता करता आप लोग तमाम लोग कोई राजनीति में सरपंच थी लेने सांसद हुई चुनाव लड़िया, कोई विधायक हुआ, कोई मंत्री हुआ, कोई सरपंच हुआ, कोई वार्ड पंच हुआ, कोई बाहर जाए अच्छो व्यापार कीधु, अच्छो व्यापार कीधु तो वने अटे भामाशाह बेन ने इनाम लाया तो बच्चा सम्मानित वेरिया है, बच्चा सम्मानित वेरिया तो वे और पढ़ाई करी, आगे जाई गोमरू नोम वही, भामाशाह नोम रही, समाज रू नोम वही और वर्चस्व जो है वो सामाजिक और राजनीतिक कायम रही। अने अटा हुदी तो आप आया रहो और मुझे हमेशा जो बात कहूँ आज भी कहूँ, क्योंकि जो अगर सही बात है और अपनी आत्मा समझे कि मुझे सही बात करूँ तो वनी बात ने करवा में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गलत वही तो वर्षों हुदी वह गलत साबित वही परी मनक मूल्यांकन करी रू और सही वही तो कोई कतरू लके बके वंती कोई फर्क नहीं पड़े, वह बात सही से भी आप लोग याद रखना। मैं अनारू खुश हो ए साधु संत बैठा है, बावसी बैठा है, महाराज बैठा है, सब बैठा है, तमाम लोग, आप तमाम लोगों रे हमें में मोटा हुआ हो, सब लोग रहो में अटे बुजुर्ग लोग बैठा और रहो में मोटा हुआ हूँ। 98 ने 3 में टिकट मांगता चुनाव आता जरा मुझे पता मोर तो बाल नहीं आया था दाढ़ी तो हमें धौली पड़ी हो जाए, कितना लंबा सफर हुआ। और वह जो तकलीफों देखे ना आया हो, वह जो पीड़ा देखी है, वह जो षड्यंत्र देखी है, वह जो बदनामी देखी है और फिर भी आज अटे जूझे रिया हो, वनेरो कारण एक है कि एक तो आप लोगों की शक्ति, भगवान रो आशीर्वाद और आप रे तरफ देखें 36 कौम जो है वह हाथी उभी रही है, जो सही वे वनेरे हाथी उभी रहे और कौम हलतू जाए, वनेरी वजह थी आ ताकत है, वनेरी वजह थी आ ताकत है। और कौम कोई रातों रात नहीं हो तो सब लोग, कई लोग नाराज वे मैं बोलो जरे, कौम रातों रात नहीं वे तो
एक बात आप याद रखो, व्यापार में भी आप जाइयो ने तो अच्छा व्यापारी जरे आप बनियो जरे बजार थी आवाज आई, बजार में आवाज आवे न कि नहीं फलाना वाली दुकान ठीक है, वटे जानो है, तो वहां पर व्यापारी री पेट बने। खुद माल वेचे ने कहे मारुति हकरू कोई नहीं है, बाकी हैंग गोडा हिंग दुकान वाला, बाजार में तो कौन हाले। या मोड़ी कोई आवे के माल लेवा बीच मत जाजो, सोना चांदी जेवरात जो लेना है, मोबाइल बीजा स्टील पाइप हटा दी ले जो मारे दुकान थी कोई ले। बताओ व्यापारी भी हैं सब। तो आप समझो कि सब्र सब्र अनी समाज रो ज्ञानो रियो है। समाज रो ज्ञानो की कन रियो सब्र कि जरी बाप दादा आज भी पशु चराई करा जाता, जंगल में जाता, कनोरे खेत ऊपर जाता, कतरी तकलीफ आवती, अत्याचार वेता, कई चीजों वेती, हाथ जोड़े थके निकलता और परिवार रो ने अपने पशु रो पेट पालता, पशु पालता, परिवार पालता। और वे जो सबर राके ने हाथ जोड़े आगे निकलिया ही वनोरा सबर रो नतीजो है कि ओपे मोटा वेन ने व्यापार करवा गया, उन्हें शिक्षा ली दी ने हमें इनाम देवा लायक ओपे हुआ वो वे वनोरे माँ बाप और ही अटा हुदी पौनी भराणु हुई जरी कने लीधु हुई कोई हत्यारत में। बाकी तो वे पशु चरावा जाता भी तो धकले बे मोर में वनोरे ठोकी हुई तो ही वे हाथ जोड़े नहीं आई। और वे जो बे ठोकी हुई मोर में और हाथ जोड़े निर्या हुई वनेरो कारण है कि मैं हो जे अटे बेन ने है सापो पेरे याद करे रिया और वनी बात ने मोर ध्यान में राखियो अनारू में अटा सक्षम हुआ, बाकी मैं नहीं वोत, मैं लोग भी नहीं वोत। ये जो तकलीफ माताओं बहनों जो गांव में देखती थी, ये तमाम इतिहास याद रखवा लायक है। और मुंह आवाज अनारू कह रही हो क्योंकि अनेरी 3 विनती है हमारे आप लोगों ने। पहली विनती, हाशिया माते जाते जाता पासा आया रहो, स्थापित हुआ रहो। हर व्यक्ति जिंदगी भर कोई नेता नहीं रहता है, नेता जरे आदमी बने जरे मनक मनी नेता मोनी, मोड़े नोम थपवाती नेता नहीं वेतो है। मनक मोनी 36 को मने समाज माने वो नेता वे। नेता बननो और मनक नेता बने वन में फर्क वे रात दिन। और मैं खुश हूं हांडे सर जी इतनी कृपा रही है जो कड़ो माती नहीं रही है मार माते रही है। हाँ अलग बात है कि तकलीफ भी खूब देखनी पड़े रही है, पर तकलीफ देखे हो कि तकलीफ नहीं देखे और तकलीफ ने सहन नहीं करे और तकलीफों थी बाहर नहीं निकले और तकलीफ आती संघर्ष नहीं करे तो पसे वो काने रो रबरी रो खून तो संघर्ष करी बाप दादा करता था पहाड़ों में जंगलों में, तो आज अटैक कर रही है मन को में। पर मैं खुशनसीब और चुनाव लड़वारा 6 मौका मिल आई, एमएलए हुआ, बीजी बार हुआ, 36 कौम आप लोगों प्रताप हुआ, सब तमाम कौम खुश और राज्यों में। हम क्या कहते थे भाई एक बार जीता और मोने अतरा टाइम हुआ मैं तकलीफ में संघर्ष कर रहा हो और जने जतरा अत्याचार कीदा ने जने जतरा बदनामी की दी जतरा षड्यंत्र कीदा वतरा मजबूती थी मन को चुनाव जीताया। तो मारे कहवा मतलब वो है, मकसद वो है कि आज राज्यों में और मैं तो सबने क्यों है कि हर आदमी रो एक टाइम माते जो जगह बदले वो वने रे समाज रे कुल रे और गांव रे हो जो रे कौम आवे। बढ़िया हुआ है एकाद ओरे एमएलए रो चुनाव लड़ाओ रो पसे जो लड़नू चाहे लड़े में धके जाए पसे कोक बीजू करे हो सोड़ाए तो नहीं सोड़ाए नहीं शरीर हाथी सोड़ाई ये छोड़वान तैयार हो मगर छोड़ता ही घना जना खुश हुआ आरू मैं रिए बोलता नहीं छोड़ता वे रिए बलिन के थे छोड़े तो मैं रिए बोले तो छूटी बाकी यूं नहीं छूटे। तो समय माते मनुष्य रे अपनी जगह भी बदलनी पड़े और जो समय माते जगह बदले वो मोटी जगह जाए ने आम आदमी रे और समाज रे 36 कौम रे कौमे भी आवे। तो मन तो ध्यान है कदी जानो मैं खुश हो पर मुंह निवेदन न कर रही हूं कि मेहरबानी करें सोशल मीडिया ने समाज में जतरू कौम आप रे आवे कौम में समाज रे और वनडे कौम में हमें ले जो क्योंकि जो ऊंचाई माते जानो तो वनी माते आप सड़िया रहो लारे आवारू जगह नहीं हमें गलती हुई तो ऊबो ढाल है सीधा नीसा ही बिना गियर बिना ब्रेक और हिम्मत ने समझदारी राखी तो मोटो थी मोटो ढाल है वो पूरू पूरू हुई और आप और समाज शीर्ष माते रही हो ते आप लोगों ने करनो है कि अनियंत्रित ढाल माते गाड़ी हलाड़नी है जो पासा और रहा ठेठ नीचे और या फिर समझदारी और सब्र हाथी ऊपर चढ़ना है ताकि ऊपर जाओ। जो भी गलत करी
मुंह क्यों नहीं वो भले मुंह मारे माते लो मुंह जो समाज में रेन गलत करी कौम नहीं करे अनदेखी करी ओंक मिसेन कौम करी स्वार्थी कौम करी कौम निकलवा रे बाद में मन को रे कौम नहीं आवी वने महादेव हारने सरजी और आपे सरजी देखी और जो सोई करी वने रे खिलाफ अगर जमानो भी वही तो वो धके वदी ने समाज वने रे हाथी उबई रही 36 कौम रे आणि धारणा रे हाथी आप लोग कौम करो आ धारणा हाथी वे मारे हाथी वो नहीं निकलता हमें समाज रहा भी एक बीबी नहीं रही षड्यंत्र में कौन कौन था घना जाना रही तो वरे नहीं रही बे 4 महीना जावा दो दुनिया देखी का खेल हुआ तो परवाह लंबी बात है जावा दो ना मैं आपने वही निवेदन करूं क्यों कि 29 साल में बताया 29 साल मतलब लाल जी 29 मतलब है जवानी नहीं जवानी तो भले जवानी तो इनके नाम की और इन्होंने जवानी को एकदम 80 साल तक जवान कर दिया वो बात छोड़ दो 29 मतलब कि मैं 18-20 साल का था ये बैठे यहाँ इन यही बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे ऐसे कई जने इधर जी कई गनौरों नाम ले गया बेटा ए वे देखो सब लोग जो जतरा हसैन ने मुंडी हलावे रही है 50 ऊपर सब कह रहे देखो एकदम से सबके रौनक आ गई है क्यों आई देखा है देखा और कई लोग जब कहते हैं कि साहब यूं नहीं करना सोचे वाह बात है तो मैं उन्होंने को एक बात कि आप समझो मैं जब बात करता हूं समाज में कहीं बाहर जाके तो रतन देवासी अकेला खड़ा होकर बात नहीं कर रहा है मेरे बोल और मेरे शब्द लाखों समाज के आदमियों के साथ में तोले जाते हैं जब मैं समाज की बात करता हूं तो मुझे उसी रूप में बात करना पड़ेगा जैसे लाखों समाज के लोग बात कर रहे हैं इस बात को आप समझो इसको समझना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति मैंने तो मेरे ऊपर लिया है दूसरे के ऊपर लेते ही अभी शाम को घमासान तैयार हो जावे मैं तो ज्यादा परवाह नहीं करता मगर फिर भी इसलिए मैंने मेरे ऊपर लिया है कि अगर मैं जो बात करूंगा तो लाखों समाज के लोग बात कर रहे हैं इसलिए मेरी मर्यादा मेरा आचरण मेरे बोल मेरे व्यवहार मेरे शब्द और किस बात पे मैं बोल रहा हूं वो मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं मुंह से शब्द मेरे निकल रहे मगर वो लाखों लोगों के लिए बोल रहे हैं लाखों लोग बोल रहे हैं इसलिए गलत बात नहीं आनी चाहिए और जब 36 कौम के साथ में खड़े होकर राजनीति बात करते तब तमाम बिरादरी जाति के लोग बोलते इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं यहां कोई किसी के खिलाफ नहीं है कोई किसी के पक्ष में नहीं है समाज की जाजम पे सब एक बराबर है फर्क इतना है कि आप लोगों ने हमको इस लायक बनाया है इज्जत दी है इसलिए हम लोग इस मंच से बोल रहे हैं और ये आपकी समझदारी और बड़प्पन है कि आप लोग वहां बैठे हो जो यहां बैठने के हकदार हैं इनमें से कई लोग हैं जो भामाशाह है वो भी हकदार है उन्होंने अगर कार्यक्रम नहीं कराया होता ये टेंट तंबू इनाम पानी खाना जाजम माइक सब तैयार नहीं किया होता तो कैसे कार्यक्रम होता वो भी हकदार है इस जाजम के सबसे ज्यादा यहां बैठने के मगर ठीक है कि जो लोग बोल रहे हैं तो हम सबकी तरफ से हम लोग बोल रहे हैं मेरा ये निवेदन है कि बहुत मुश्किल से बढ़ता बढ़ता ये समाज यहां तक पहुंचा है एक जमाने में क्षेत्रवाद था अलग अलग पगड़ी के कलर देख के भी लोग कहते थे कि वो वहां का है ये यहां का है हम इनमें क्या मांगते हैं वो इनमें क्या मांगते हैं बहुत मुश्किल से ये सब खत्म हुआ है और सब पूरे प्रदेश में एक हुए बस भगवान महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब ऐसा काम करें कि वो व्यवस्था बनी रहे वापस सब अलग अलग नहीं बढ़ जावे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं करना नहीं तो लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये फलाने आदमी गड़बड़ करके गए ये फलाने लोग गड़बड़ करके गए और सही बात बोलने में कभी नहीं कतराना आप जितने बच्चे यहां बैठे अच्छी पढ़ाई करो आप पढ़ाई करोगे तो आप सबसे पहले परिवार के काम आओगे समाज का नाम गांव का नाम रोशन होगा अब तो समाज बहुत आगे बढ़ा है खूब व्यवस्थाएं करने के लिए हॉस्टलें बन रही है कोई तकलीफ नहीं है इसलिए आप मजबूत रह के पढ़ाई करो भामाशाह को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहां सहयोग दिया है उनको भगवान और लक्ष्मी देगा ताकि आप आगे और सहयोग कर सको जो नहीं कर पाए आपको भी व्यापार में और ज्यादा ताकत मिले ऐसी मैं कामना करता हूं ताकि आप भी समाज में एक अंश में जो है आपका काम कर पाओ और दूसरे लोगों से भी यह निवेदन करता हूं केवल व्हाट्सएप और कागजों के और ज्ञापन के भरोसे नहीं जंग वही जीती जाती है
जो मैदान में अंतिम क्षण तक लड़ी जाती है और अंतिम क्षण तक किसी भी मुद्दे पे जंग लड़ोगे तो वही जीती जाएगी और वही कहलाएगा। केवल आह्वान करने से नहीं होगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा, जब तक कि इसका विश्लेषण नहीं हो जाए कि मेरे शब्द गलत थे या मेरी बात सही थी। इसलिए उसमें कमी नहीं आएगी बोलने में। कितने अपन ने किए ये, अभी गए तीर्थगिरी जी यहाँ थे, मिले बीच में 98 2000 कितने हुए सिरोही में कांड हुए थे, कितने के धरने किए थे, कितने के बाद है। मैंने गलत बात थोड़ी की थी उस दिन वहाँ सारनेसर जी में। हिदा जी कितने मुकदमे हुए थे, चूली वाला हुआ, ईसरा वाला हुआ, 24 साल हो गए उन बातों को, 24 साल। हाँ, ये अपने बामनवाड़ी जी के पास वो वाला वहां हुआ है, सिवेरा ना, वो इधर बाद में हुआ 20-24 साल वो हुआ, जिसमें वो मुकदमे दर्ज हुए थे रोड पे, अपन सबके खिलाफ बाद में खत्म हुए, मुकदमे दर्ज हुए। तो वो मैं बात इसलिए कहता हूँ, आज कई बात कहता हूँ कि ये नहीं ये करना, क्योंकि जवाबदारी सबकी होती है। आज मैं अगर धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, तो जो लोग, हजारों लोग पीछे आएंगे, उनकी जवाबदारी भी मेरे ऊपर है। कल, आज तो ताली है, कल लोग पूछेंगे यू क्यों कीधु थे, हजमदार था, क्यों अक्कल काढ़ी, तो जवाब कौन देनो है, जवाब मोहन देनो है। कोई गड़बड़ वे तो बचाव कनो रे करनो है, मोरे करनो है बनो। इसलिए मैं ये चाहता हूं ईमानदारी से, मन से, ईश्वर को साक्षी रखते हुए, भगवान सारनेसर को, कि जो मेहनत करके आज इस सिरोही की धरती से मेहनत शुरू हुई, करते करते आज जो हम लोग 24 साल में, 29 साल में मेहनत से स्थापित हुए हम लोग, और स्थापित होकर आज हम इस मुकाम पे आए, इसको संभाल के रखो। जाजम नहीं बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसको खत्म मत करो, सब मिलजुल के बैठो, एक दूसरे का आदर मान सम्मान से चलो। सबकी सहायता लेने से, सबके अनुभव की बातों को लेने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी सब बात क्षणिक होती है, एक भाषण, 2 भाषण, 10 भाषण, 10 काम में 1000 तालियां बज सकती है, मगर 1000 साल तक लोग आपकी बात याद रखे और 10 साल तक लोग आपको उसी मान सम्मान से बुलाए, वो काम करना बहुत मुश्किल होता है। वो काम आप करते जाना तो ये समाज अनुग्रहित रहेगा और आप लोगों से जो है वो करता रहेगा। बाकी निडर रहो, सत्य के लिए किसी से नहीं डरना, समाज के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। अपने अच्छे बोले हुए शब्द है तो किसी के दबाव में वापस लेने नहीं, और काम जो है वो काम के हिसाब से चलेगा। अगर आप मजबूत रह के कहोगे तो लोग आपको याद करेंगे। सोशल मीडिया कोई कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है, उस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। सुबह उठ के शाम को जब सो तो आत्मा राजी होनी चाहिए कि मैंने बढ़िया काम किया है, और गलती की है तो आत्मा में होना चाहिए कि यार ये काम तो गलत किया, भले मनो को हम मोनी कहता हूँ, कल इसका मैं सुधारा करूंगा, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसी सोच से मैं आगे चला हूँ और इसी सोच से हम चलेंगे। आप तमाम लोगों के लिए, मिले नहीं मिले, दिवाली में 12 महीने मिले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जहां जिसको जरूरत पड़ेगी उस दिन हम लोग सब तैयार है आपके लिए, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पर सब अपने अपने अक्ल और मापदंड से काम करते हैं। सबको पता है कि मुझे कब क्या काम करना है, मेरी जवाबदारी मुझे को ध्यान है। आपने इस लायक बनाया है मेरे को, और आपने अगर इस लायक मेरे को बताया है तो भगवान महादेव और आपने अक्ल भी दी है, तो मुझे भी पता है कि कब किस समय पे क्या बोलना, कैसे करना, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। काम काम के तरीके से होंगे, मात्र प्रचार नहीं होगा। जिसकी सहायता करनी है उसकी सहायता भी होती है, काम भी होगा। मैं आपको सिरोडी के लोगों को धन्यवाद देता हूं, समाज के लोगों को आपने बुलाया, बहुत सारे प्रोग्राम आज है, सब जगह जाना है, पर आप लोगों का एहसानमंदो आपने याद किया, शुरू से याद करते आप लोग आए हो। कभी आना हुआ, कभी नहीं हुआ, मगर आना जाना तो लगा रहेगा हमेशा। जिसके दिल में जो भी रहेगा वो तो मरने के बाद में भी जो है यूं हिलोरे मारेंगे, याद आएंगे एक दूसरे को। ये स्थिति जो है वो हमने समाजों में बना दी है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़ो, समाज आगे बढ़े, और मिलकर हम लोग जो प्यार मोहब्बत दूसरी जातियां और धर्म हमको देते हैं वो हम प्राप्त करते रहे, और हमारे समाज को भी हम शीर्ष पे पहुंचाए। और जिस संघर्ष के साथ शुरू किया है उस संघर्ष को हम नहीं भूले, उसको याद करते हुए जो आगे बढ़ेगा वो सत्यता से बहुत आगे बढ़ेगा, उसको सब कुछ जीवन में प्राप्त करेगा। और जो 30 वर्षों के अंदर जिन्होंने संघर्ष किया समाज ने, अगर वो भूला और वो स्वयं के लिए काम करेगा तो वो 5 साल जो है वो प्रसिद्ध हो सकता है, मगर उसके बाद में लोग उसके खिलाफ टीका भी करेंगे। ये दौर भी देखने को उन लोगों को मिलेगा। मैं आपको यही निवेदन करते हुए
अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमएलए साहब श्रीमान रतन जी देवासी साहब का। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आदरणीय रतन जी देवासी साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आपके मार्फत, आपके सहयोग से सुंदा माता के शरणों में चांदपुरा आवासीय विद्यालय है, देवनारायण आवासीय विद्यालय, जहाँ पे इस क्षेत्र के विद्यार्थी वहाँ से अध्ययनरत है। मैंने 2 साल वहाँ पे शिक्षण कार्य कराया है। आपके सहयोग से 280 विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत है और आपने देवनारायण राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय चांदपुरा छुंदा माता के शरणों में आपके सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। हम सदैव आपके आभारी और ऋणी रहेंगे। कार्यक्रम व्यस्त